ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, सभी जातकों को अपने गुरु को प्रसन्न और पुष्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, अपितु भौतिक जगत में किस प्रकार से सरवाइव किया जाए और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जीवन को निर्वाह करने की, वो सभी गुरु की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। मित्रों, सप्तम भाव में राहु का बैठ जाना क्या क्या प्रभाव डालता है जातकों के जीवन पर। नंबर एक बात तो ये कि सातवां घर चूंकि शुक्र का पक्का घर होता है, और शुक्र के पक्के घर के अंदर यदि राहु देव बैठ जाते हैं मूल कुंडली में, लगन कुंडली में, तो ऐसे जातक को जीवन पर्यंत धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और होश संभालने के बाद से ही वो कर्ज में रहता है। ऐसा जातक कर्ज की एक बड़ी टोकरी उसके सर के ऊपर हमेशा बनी रहती है, धन को लेकर के चिंतन करता रहता है, मेहनत बहुत करता है ऐसा जातक, किंतु उसको उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता है। साथ में उसके दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश करवाता है सप्तम भावस्थ राहु, शुक्र को चैन से बैठने नहीं देता। पति पत्नी दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा करता है, टकराव की स्थिति पैदा करता है, मतभेद पैदा करता है, कलह कलेश पैदा करता है, और भरपूर प्रेम होने के बावजूद भी लड़ाइयां और झगड़े दोनों के बीच होते हैं, और तलाक की भी नौबत आती है और तलाक करवा भी देता। कब करवा देता है तलाक? जब दोनों में से किसी एक पर को मान लीजिए राहु की महादशा चल निकले, चाहे स्त्री या पुरुष, या फिर शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल निकले, तो उस पीरियड में को तलाक होना निश्चित हो जाता है। मित्रों, सप्तम भावस्थ राहु के उपाय बहुत आवश्यक होते हैं, उनके बारे में को यहां पर को आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे कि जिन जातकों का विवाह हो चुका है वो क्या करें, जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो क्या करें। पहली बात तो ये कि मित्रों, 21 वर्ष से पहले ऐसे जातकों को विवाह नहीं करना चाहिए। 21 वर्ष की आयु के उपरांत ही विवाह करना चाहिए। अब यहां पर दो कंडीशन हो गई, एक वे लोग जिनका विवाह 21 वर्ष से पहले हो चुका है, और एक वे लोग जिनका विवाह 21 वर्ष के बाद हुआ है और उनको तब ज्ञान नहीं था, अब उनको मान लीजिए किसी प्रकार से ये जानकारी हो चुकी है, तो वो लोग क्या करें। तो दोनों ही के लिए यहां पर को एक बिल्कुल पक्का उपाय यहां पर को आपको देते हैं। इस एक उपाय से मित्रों दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश भी शांत होंगे, धन संबंधी समस्या भी आपकी शांत होगी, और कर्ज उतरने लगेगा। धीरे धीरे ही होगा मित्रों, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे मन मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और कुछ भी आपको पूछना हो निसंकोच कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं, समुचित वहां पर आपको उसका उत्तर प्रदान किया जाएगा। मित्रों, तो जिनका विवाह हो चुका है और वो इस परेशानी में घिरे हैं, नाग का ये फन उनको डसने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि मित्रों राहु नाग ही है, अगर आपको कथा पता हो तो। उसके बारे में यह चर्चा नहीं करते हैं मित्रों, आपको सीधे सीधे हम उपाय देते हैं।
तो एक चांदी की आपको कोई भी कटोरी लेनी है, छोटी सी भी ले सकते हैं मित्रों, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी सी ले। उसमें आप गंगा जल भरिए मित्रों, ठीक है, गंगा जल भर दिया आपने, थोड़ा बहुत जितना भी उसमें आ जाए। चांदी का एक छोटा सा कोई टुकड़ा आप सुनार से ले आइए, कटवा के ले आइए और उस जल में वो डाल दीजिए। अब ऐसी आपको 2 कटोरी तैयार करनी है यदि पूर्ण इसका शमन चाहते हैं, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो बुधवार के दिन आपको ये क्रिया करनी है। दोनों कटोरी एक से तैयार करनी, 2 चांदी की कटोरी, दोनों में गंगा जल डालिए और दोनों में एक एक टुकड़ा छोटा छोटा सा चांदी का डाल लीजिए। 1 कटोरी आप मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दीजिए जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, और 1 कटोरी अपने घर के मंदिर में या कहीं भी स्वच्छ स्थान में, बेडरूम आदि में आप रख दीजिए। फिर देखिए इसका प्रभाव मित्रों, एकदम निस्तेज हो जाएगा। ये राहु का जो फन आपके ऊपर लगा हुआ है, ये निस्तेज होना प्रारंभ हो जाएगा। उसका रिजल्ट आपको कुछ दिन में दिखाई देने लगेगा। नंबर 1 बात मित्रों। नंबर 2 बात, जिन जातकों के घर में उनकी पत्नी बहुत अधिक बीमार है, क्योंकि ये सप्तम भाव का राहु स्त्री को खाट पर लिटाल ही देता है, जातक की पत्नी को विशेष तौर पर ऐसा रोग देता है कि वो पूरी तरह से निस्तेज होने लगती है, पीली पड़ने लगती है, खून की कमी उसके अंदर होने लगती है, और आए दिन का हॉस्पिटल का खर्चा ये राहु निकालता रहता है। वो जातक क्या करे? वो जातक 7 नारियल सूखे वाले, पूजा वाले, जिसके अंदर ना जल होता है और ना ही गोलागिरी होती है, वो सूखा नारियल ले आइए और 7 नारियल एक लाल रंग के सूती कपड़े में या रेशमी कपड़े में, लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर बांध लीजिए और अपने पत्नी के सिर पे से 7 बार उतार करके उसका जल प्रवाह कर दीजिए मित्रों। बुधवार के दिन के समय, सभी उपाय मित्रों दिन के समय करने हैं, सूर्य देव की मौजूदगी में करने, उनका बल भी तो चाहिए है दोस्तों। सूर्य का बल मिलेगा तभी तो राहु का जो फल है खराब वाला वो कटेगा मित्रों, और घर से बीमारी आपके चली जाएगी। साल में 1 बार ये क्रिया ऐसे जातक अवश्य करें जिनके खुद की कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। मित्रों, जिनके सप्तम भाव में राहु होते हैं उनका पैसा यार दोस्त और ऐसे लोग बर्बाद करते हैं जिन पर कि वो आंख मूंद करके विश्वास करता है मित्रों, और वो विश्वासघात करते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, निश्चित बात है। तो ऐसे जातकों को क्या करना है, वो भी ये क्रिया 7 नारियल वाली अपने ऊपर भी कर लें। साल में कम से कम 1 बार अपने जन्मदिन पर कर लेते हैं, अति उत्तम रहेगा, कोई भी दिन हो। और यदि अपने जन्मदिन पर नहीं करते हैं तो किसी भी बुधवार को आप ये क्रिया कर लीजिए और बस चैन से बैठिए मित्रों। अब देखिए यहां पर एक चीज और बतलाते हैं आपको। मान लीजिए ऐसे माता पिता हैं जिनको पता है कि उनकी संतान के सप्तम भाव में राहु है, उनको जानकारी हो जाती है, ज्ञान उनको मिल जाता है और विवाह वो करने के लिए जा रहे हैं। तो लड़के की कुंडली में हो या फिर लड़की की कुंडली में हो, आपस में सहमति बना लें और लड़की पक्ष की तरफ से ठोस चांदी, छोटी सी भी हो सकती है, इतनी बड़े साइज की भी ले सकते हैं, चौकोर यानी कि स्क्वायर में 1 टुकड़ा मोटा 20 ग्राम का करीब करीब आप ले लीजिए, सुनार से बनवा लीजिए। और विवाह के वक्त पंडित जी जब संकल्प पढ़ते हैं विवाह का, तब लड़की पक्ष की तरफ से वो टुकड़ा लड़के वाले को दे दिया जाए। लड़की जिस घर में जाएगी बहुत सुखी रहेगी, उसके दाम्पत्य जीवन में कोई कलह कलेश कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा मित्रों। बहुत सुंदर ये उपाय है, इनको
ठीक तरह से भली भांति कीजिए मित्रों। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। कल्याण होगा मित्रों। जय श्री राम।